सेवेंथ पे कमीशन न्यूज़। जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPIIW इंडेक्स के नंबर्स से तय हो चुका है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता डीए हाइक मिलेगा। अब इसके ऐलान की बारी है। डेट तय हो चुकी है। दिवाली से पहले तोहफा मिल जाएगा। सेवेंथ पे कमीशन न्यूज़। केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को तगड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। उनके महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान होने वाला है। तारीख तय हो चुकी है। दिवाली से पहले तोहफा मिल जाएगा। लंबे समय से चर्चा चली थी कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद इसे शून्य कर दिया जाएगा। शून्य होने के बाद 50% डा को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता डीए हाइक 50% मिल रहा है, लेकिन इसे शून्य नहीं किया गया। अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। इसकी तारीख आ गई है। द इंक्रीमेंट 2024 कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% डीए इंक्रीमेंट 2024 कर दिया गया है। ये निर्णय जनवरी 2024 से लागू होगा, अर्थात कर्मचारियों को जनवरी-फरवरी के एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर आ रही है। महंगाई भत्ते में हाल ही में हुई 4% की वृद्धि डीए इंक्रीमेंट 2024 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि 30 मार्च को इस तोहफे का ऐलान हो सकता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त पैसा क्रेडिट किया जा सकता है। इस बारे में यह बात भी कही जा रही है कि वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले कर्मचारियों के बकाये को पूरा किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खाते 30 मार्च को उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डा में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी। कर्मचारियों का डा 46% से बढ़कर 50% हो गया है। 1 जनवरी 2024 से यह वृद्धि लागू होगी। कर्मचारियों को डा अर्य भी मिलेगा जनवरी-फरवरी का। ये डा वृद्धि 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी। इससे सरकार पर सालाना 14,698 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये वृद्धि महंगाई को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। डा की गणना मूल वेतन पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। ये दर हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में AICPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित की जाती है। डा का भुगतान कर्मचारियों के मूल वेतन पेंशन के साथ किया जाता है। सेवेंथ पे कमीशन जाने क्या है। सेवेंथ पे कमीशन भारत में एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना और अन्य लाभों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और संबंधित मामलों की समीक्षा और संशोधन के लिए सौंपा गया है। सेवेंथ पे कमीशन की सिफारिशें सामान्यतः सरकार द्वारा विचार और मंजूरी के बाद कार्यान्वित की जाती हैं। आयोग का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित मुआवजा और लाभ सुनिश्चित करना है। सेवेंथ पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य। सरकार विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोग बनाती है, लेकिन सेवेंथ पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य वेतन वृद्धि सुनिश्चित करना, कर्मचारियों को अधिकतम रोजगार लाभ प्रदान करना और उनकी सेवाओं के लिए उचित मूल्य देना है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से देखें। वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का विश्लेषण करना और उसमें बदलावों की सिफारिश करना है। इसमें मूल वेतन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल हैं। उचित वेतन सुनिश्चित करना। आयोग का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के बराबर हो, ताकि सरकार योग्य कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रख सके। असमानताओं को दूर करना। ये पिछले वेतन ढांचे में मौजूद किसी भी विसंगतियों या असमानताओं को पहचानता और दूर करता है। दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। वेतन वृद्धि की सिफारिश करते समय आयोग सरकार की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति पर भी विचार करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी वृद्धि टिकाऊ है। मानव संसाधन प्रबंधन सुधार। आयोग सरकारी क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में सुधार का सुझाव दे सकता है। इसमें भर्ती, पदोन्नति प्रक्रियाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करना शामिल हो सकता है। कर्मचारी अधिकार। 7वें वेतन आयोग के मुख्य उद्देश्यों में कर्मचारी अधिकारों की रक्षा को स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। हालांकि उचित मुआवजा और वेतन ढांचे में विसंगतियों को दूर करना अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी कल्याण और नौकरी की संतुष्टि में योगदान कर सकता है। कुल मिलाकर 7वां वेतन आयोग का लक्ष्य एक संतुलित और टिकाऊ वेतन ढांचा स्थापित करना है, जो सरकार और उसके कर्मचारियों दोनों को लाभ पहुंचाए। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 2 तरह के भत्ते दिए जाते हैं।
औद्योगिक गियरनेस अलाउंस IDA, ये भत्ता केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है। हर तिमाही 3 महीने में एक बार इसका पुनरीक्षण किया जाता है। ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो भत्ता भी बढ़ा दिया जाता है। विविध गियरनेस अलाउंस VDA, ये भत्ता भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही दिया जाता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को नहीं। इसका पुनरीक्षण हर 6 महीने में किया जाता है, जो IDA से दोगुना समय है। VDA भी CPI पर आधारित होता है और महंगाई बढ़ने पर इसका भी इजाफा होता है।